सुख चैन और आराम दे दिया जाए तो तू कुछ करोगी? नहीं, क्योंकि कुछ करता कौन है जिसके पास दुख है, जिसकी माँ किसी के घर में काम करती हो, जिसकी माँ दर्द झेलती हो, जिसकी माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे के यहाँ नौकरी करती हो, जिसके पिता ठेला चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, जिसके पिता दुख और दर्द से पैसे कमाते हो, वो कुछ करने की कोशिश करेगा। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से गुजारिश करेंगे, अभी भी वक्त है, पढ़ाई कर लिया कर मेरे भाई, क्योंकि वक्त अगर बदल जाएगा ना बहुत पछताओगे। 12 घंटा जो ड्यूटी करते हो ना, वो 12 घंटा पूरी जिंदगी का 12 बजा देगा। इसलिए पूरी जिंदगी का 12 ना बजे, आप बेहतर से बेहतर तैयारी करो। उम्र कितना हो गुजर जाए तो आप घबराओ मत, क्योंकि सीखने का कोई उम्र निश्चित नहीं होता है। जैसा सोचोगे वैसा इमोशन क्रिएट होगा, वैसा थॉट क्रिएट होगा, और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो सोचने का लिमिटेड नहीं है, असीम संभावनाएं हैं कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए। असीम संभावनाओं को खोजो। आत्मा जो है, दिल, आत्मा, रूह जो है, वो सोचन शक्ति के ऊपर काम करती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा बनोगे वैसा थॉट क्रिएट होगा, जैसा थॉट क्रिएट होगा वैसी लक्ष्य मिलेगा। तो आप बेहतर करो, पॉजिटिविटी को क्रिएट करो। लाख मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, दुख आ जाए, घबराओ मत, क्योंकि जिसके पास दुख आता है ना वही बड़े मंजिल तक जाता है। तुम्हें सुख चैन और आराम दे दिया जाए तो तू कुछ करोगी? नहीं, क्योंकि कुछ करता कौन है जिसके पास दुख है, जिसकी माँ किसी के घर में काम करती हो, जिसकी माँ दर्द झेलती हो, जिसकी माँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे के यहाँ नौकरी करती हो, जिसके पिता ठेला चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, जिसके पिता दुख और दर्द से पैसे कमाते हो, वो कुछ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सब सुविधा जब दे दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुख में पलने वाले लोग बड़ा कुछ नहीं करते। कुछ करने वाले लोगों के पास दुख होती है, बड़ी दुख, और जिसके पास बड़ी दुख होती है ना वही बड़ी जंग को जीतने की कोशिश करते हैं। आपकी माँ की इज्जत कोई नीलाम करे और आप चुपचाप रहोगे, मुस्कुराओगे कि आप इज्जत की बचाने की कोशिश करोगे, इज्जत बचाने के लिए पढ़ोगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी, क्योंकि सब सुविधा जब दे दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुख में पलने वाले लोग बड़ा कुछ नहीं करते। कुछ करने वाले लोगों के पास दुख होती है, बड़ी दुख, और जिसके पास बड़ी दुख होती है ना वही बड़ी जंग को जीतने की कोशिश करते हैं। आपकी माँ की इज्जत कोई नीलाम करे और आप चुपचाप रहोगे, मुस्कुराओगे कि आप इज्जत की बचाने की कोशिश करोगे, इज्जत बचाने के लिए पढ़ोगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी माँ को बंदी बना लिया गया था, घनानंद ने बंदी बनाकर माँ को शोषण कर रहा था। वो बच्चा बचपन से क्रिएटिव हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ तो घनानंद की सत्ता उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किया और उखाड़ फेंका। तो एक असीम संभावनाओं को उजागर करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल 6 साल के बच्चा, जो कि पिपली वंश के, उसके पिता पिपली वंश के राजकुमार थे। जब वो लड़का 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, तभी उसके पिपली वंश उजाड़ देते हैं घनानंद जी। जब पिपली वंश को उजाड़ कर उसके पिता को मार देते हैं, उसके चाचे के आंख फोड़ देते हैं, एक चाचे को विकलांग कर देता है, अनेक संकट होती है। उस लड़के के पास जब दुख होता है तो वो मगध की शक्ति को अपने पास लाने के लिए घनानंद की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है और अपने मां को आजाद कर फिर पे पुनः राज स्थापित करता है और एक नई साम्राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम पड़ता है मौर्य वंश। तो इस तरह से मौर्य वंश का उदय होता है 326 ईस्वी पूर्व
361 ईस्वी में राजारोहण हुआ। तो इस तरह से जब किसी के पास दुख हुआ तो वो विजय प्राप्त करने की कोशिश किया। किसी के पापा ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, वो लड़का कुछ करने की जिद पालता है। जिसके पास सब सुख सुविधा हो जाती है वो कुछ नहीं करता, वो बेहतर कर ही नहीं सकता। तो दुख आए तो आप समझना कि ईश्वर मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं, भगवान मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं, अल्लाह मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं। तो आप घबराओ मत, आप पूरी एनर्जी और एफर्ट के साथ उस काम को करो जिस काम को कर रहे हो। बेहतर से बेहतर एजुकेशन लो, बेहतर से बेहतर थॉट को क्रिएटेशन करो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। तो आप अच्छे को सोच लो, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छे सोच लोगे अच्छा होगा। आप में वो हर ताकत है, असीम संभावनाएं हैं, जिसे आप सोचते हो वो कर सकते हो। उस असीम क्षमताओं को उजागर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे